हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम आपके CTET के टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जो आपको कम से कम 110 प्लस मार्क्स तक लाने में मदद करेगी। यानी कि कल आपको क्या मिली है, कल आपको तुक्का लगाने की विधि मिली है जिससे आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में तुक्का लगा सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं या फिर आपको क्वेश्चन को यानी आपने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए 70-80 तक कर लिए और कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ पा रहे तो आपके उन क्वेश्चनों को हल करने की विधि थी, वो जाकर वीडियो देखिए तो CTET में तुक्के कैसे लगाने हैं वो आपको मिलेगा। आज हम देखेंगे कि CTET के टिप्स जो हैं, आपको ट्रिक्स जो हैं वो किस तरह से हल करनी है और कैसे आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो सबसे पहले जो ट्रिक और टिप्स यानी टिप्स एंड ट्रिक्स में से सबसे पहले आपको लेके चलना है कि अपने आप को क्या करना है, CTET के पेपर में ध्यान रखिए, खासकर CTET के पेपर में। CTET के पेपर में आपको क्या करना है, CTET एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करना है, यानी कि अध्यापक यानी खुद को अध्यापक मानकर प्रश्न को हल करना है। ये नहीं कि आप क्या एग्ज़ाम यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक स्टूडेंट हो एग्ज़ाम दे रहे हो, उस तरह नहीं। खुद यानी कि आप ये मान लो कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें को हल कर रहा हूँ। यानी कि जब आप क्या करोगे, खुद क्या करोगे, एक टीचर मानकर, यानी कि जैसे उसमें लिखा हुआ है कि राकेश ने अपने बच्चों को मैदान में कविता पढ़ाने के लिए ले गया। तो राकेश आप हो, ये समझो, ठीक है, कि मैं अपने बच्चों को कविता पढ़ाने के लिए कहाँ लेके जा रहा हूँ, बाहर लेके जा रहा हूँ, बगीचे में लेके जा रहा हूँ, तो कक्षा के बाहर लेके जाओ। तो ये क्या है, अगर जब आप इस तरह की चीज़ों को लेके चलोगे, अप्लाई करोगे, तो जहाँ पर भी ये आप क्या करोगे, खुद को अपने आप को लेके चलोगे और जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें आएंगी वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर भी मिलेगा और आप क्या कर पाओगे, ज़्यादा बेहतर सोच पाओगे। भाई जब आप क्या करोगे, ये सोचोगे भाई मैं इस तरह का होता तो मैं अपने बच्चों को वहाँ लेके जाता और वहाँ जाके पढ़ाता, फिर क्या होता कि वहाँ जाके जब बगीचे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा कक्षा के वातावरण से। और बगीचे में जो क्या है, बगीचे वाली कविता पढ़ा रहा हूँ तो यानी कि फ्री मुझे क्या मिल रहे हैं, उसके जो टीचिंग एड्स हैं, जो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं वो समझा पा रहा हूँ कि ये देखिए बच्चे, चिड़िया है, ये पेड़ पे क्या है, इस पे फल लटक रहे। तो इस तरह की चीज़ें हम क्या कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले वही प्रश्नों को हल करें जो आते हैं। यानी कि आपके 150 क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। पहला आता है, ठीक है, लगाइए आंसर। दूसरा आता है, लगाइए आंसर। तीसरा नहीं आता, छोड़ दीजिए। चौथा आता है, लगाइए आंसर। पांचवा आता है, लगाइए आंसर। छठा आता है, लगाइए आंसर। सातवां नहीं आता, आठवां नहीं आता, नौवां नहीं आता, 10वां आता है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको पहले वही प्रश्न करने हैं जो आपके आते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको कोई सा सेक्शन आता है वो लगाइए, जैसे किसी को क्या है CD पे सबसे पहले आता है वो करिए, हिंदी आते हैं वो करिए। यानी कि टाइम वेस्ट मत करिए, एक बार पढ़ा, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। यानी कि जब आप क्या करोगे, और ये खासकर ध्यान रखना है आपको, घड़ी पर ध्यान रखना है। घड़ी क्या है आपकी, क्या है, 2 घंटे 3 यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन 150 मिनट का है, 150 मिनट मिलेगी और कम से कम आपको 1 घंटे 30 मिनट में सारा पेपर इस तरह से हल कर लेना जो क्वेश्चन आप छोड़ते जाओगे, ठीक है। फिर आपका क्या करना है, आपको यानी कि प्रश्नों में क्या करना है, छात्रों को केंद्र में रखकर प्रश्नों को हल करना है। यानी कि चाइल्ड सेंटर की बात हुई है, यानी चाइल्ड सेंटर की बात हुई है तो आपको चाइल्ड सेंटर बनाना है। यानी कि अब आपको क्या करना है, बच्चे की भलाई सोचनी है, बच्चे को क्या है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, बच्चे के बारे में सोचना है। यानी कि क्या करना है, बच्चे के बारे में ही सारी चीज़ें सोच के चलनी है। बच्चा को क्या मारना पीटना नहीं है, बच्चे को खुला वातावरण देना है,
मुक्त वातावरण जिसे कहते हैं फ्री एनवायरनमेंट, वो देना है। बच्चे को क्या है, सारी चीज़ों को यानी कि याद नहीं कराना, उसे क्या है, ज्ञान का निर्माण कराना है, उसके बाहरी जीवन से उसे जोड़ना है, उसको क्या है, एक तरह से इम्पोर्टेंस देनी है। यानी कि जहाँ पर टीचर सेंटर है, जहाँ पर कक्षा के वातावरण की बात आए, तो यानी कि इस तरह से बात आएगी जब भी आपका क्या करेंगे, बच्चे की बात आए, तो वो क्वेश्चन क्या है, यानी कि आपका बिल्कुल सही होगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, चाइल्ड सेंटर लेके चलना है, और सारे के सारे छात्रों को, यानी कि छात्र में इस जो चीज़ें हैं, छात्र को बीच में रखकर, यानी कि एक तरह से छात्र को सोचकर आपको प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले वही विषय हल करने हैं जो आपको आते हैं। मान लीजिए जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, आपको CDP आता है, हिंदी आता है, ठीक है, EVS आता है, ठीक है, वो सॉल्व करें। अब मैथ और आपने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ले रखी है या इंग्लिश ले रखी है, तो आपको क्या करना है, पहले इनको हल कर लेना है। यानी कि आपके कितने हो गए, 90 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप मान लो सही हो 27 मान लिए मैंने, सारों में 27 आपने क्वेश्चन कर दिए, 7 21, यानी कि 1 और 2, यानी 81 हो गए, ठीक है, 81 समथिंग हो गए, ठीक है। तो 81 आपके क्वेश्चन। अब इसमें कितने बचते हैं, 60 क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, इसमें 15 क्वेश्चन आपको आते होंगे, 15 क्वेश्चन क्या है, आप सॉल्व कर लोगे। मान लिया 15 में से आपके 10 हो गए, तो 91 हो गए। तो क्या है, और यहाँ पर भी आपने क्या है, 15 यानी कि 10 क्वेश्चन आपने सही कर दिए। तो इस तरह से क्या करोगे, आप धीरे धीरे करते करते 100 पार चले जाओगे, और 100 पार करते करते, और जो बाकी के बच्चे क्वेश्चन है उसमें आप, जैसे कल मैंने आपको क्या बताया, तुक्का कैसे लगाना, उसमें तुक्का लगा दोगे, तो कहीं ना कहीं आपके क्या होंगे, जिस तरह से आप पेपर को सॉल्व करोगे, पेपर को सॉल्व करने का मतलब ये, आपको सबसे पहले उन्हीं विषयों को चुनना है। जैसे कि मान के चलिए CDP आता है, आपको CDP करिए, हिंदी आता है हिंदी करिए, EVS आता है EVS करिए, पेपर 2 में CDP आता है CDP करिए, आपको क्या है, हिंदी आता है हिंदी करिए आपका, फिर आपका अगर आपको संस्कृत आती है संस्कृत करिए, फिर आप यानी कि अपनी लैंग्वेज को पकड़िए। पर एक चीज़ बेटर रहती है कि आप करिए CDP करिए, CDP के बाद हिंदी करिए, सेकंड पेपर के लिए कह रहा हूँ, पेपर 2 के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर अपना साइंस या फिर SST करिए, साइंस मैथ या SST करिए। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन है, यानी कि 60 क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, उसमें जितने, जैसे कि पैडागोजी है, पैडागोजी तो आपको आएगी, ट्रिक से यूज़ कर लोगे, आप क्या है टैग वर्ड से यूज़ कर लोगे, तो वहाँ पर क्या है 30 नंबर यहाँ पर मिलने के चांस रहेंगे। यानी कि 30, और कुछ क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, क्योंकि थ्योरी तो आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। तो मान के चलिए 30 यहाँ से आ गए, 27 यहाँ से ले लो आप, 26 27, क्योंकि इसमें आपको और 26 27 यहाँ से ले लो, तो कितने हो गए, लगा लो। 90 में से कितने कर दो, 6 माइनस कर दो, यानी 90 में से 6 माइनस कर दो, 84 हो गए। अब बचे कितने आपके पास, यानी कि बचा कितना आपके पास, बचता है संस्कृत या फिर इंग्लिश। तो उसमें क्या है, अगर आपको पास ही होना है तो उस तरह से पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपको क्या करनी है, दोनों चीज़ों के हिसाब से चलना है कि क्या है, सबसे पहले आपको वही विषय हल करने हैं जो आपको आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है, अब आता है जो प्रश्न आते हैं उसको साथ के साथ क्या करें, निशान लगाएं। मान लीजिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से एक लाइन में 25 होते हैं। पहला आपको आ गया, ठीक है, जैसे आपने कहा A है इसका आंसर, तो A पे गोला कर दिया, इसका B है, इस पे गोला कर दिया। तीसरा नहीं आता आपको, चौथा आता है A कर दिया, फिर 5वां B कर दिया, इस तरह से ये D कर दिया, ये कर दिया, A कर दिया, ये नहीं आता, ये नहीं आता, 10वां आता है। तो क्या हुआ, यानी कि एक तो आपका, यानी कि देखो इसकी भी ट्रिक क्या है, यानी कि इसका बताने का, यानी कि आपको करने के लिए इम्पोर्टेंस इसलिए दी जा रही है। मान लीजिए आपका क्या है, आपने सारे आंसर पहले टिक लगा लिए, अब बचे 10 मिनट। भाई एक मान लो कोई भी अच्छा रीडर हो 30 सेकंड में तो पढ़ेगा ही, ठीक है। 30 सेकंड मतलब 150 का, यानी 150 का 75, यानी कि इस तरह से मान के चलते हैं हम। मान लीजिए उसने यानी कि 1 घंटा 30 मिनट या 2 घंटे में पढ़ा, अब बच्चा कितना जल्दी जल्दी करेगा। अब क्या है, जब क्या है आपको पिंक कलर की या फिर इस तरह की, यानी कि एक साथ ज़्यादा चीज़ें एक जैसी दिखती है, तो आप क्या करते हो,
यानी कि दो, यानी दो में लगाना था ए, आपने लगा दिया जी बी, फिर देखा ओ ये तो इस तरह हो गया। तो यहाँ पर क्या है, गलत होने के चांसेस हैं, यानी कि मिलने थे आपको 91 और मिल गए जी 87। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर गलती कर दी। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, साथ के साथ, यानी कि साथ के साथ आप लगाओ। जैसे आपको कन्फर्म है, पहला आता है, बिल्कुल आता है, लगा दो गोला, दूसरा आता है, लगा दो गोला, ठीक है। जो नहीं आता उसे छोड़ दो। अब उससे क्या करना है, आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, आपने 2 घंटे में पूरा पेपर पढ़ लिया, ठीक है। मान लीजिए अब आपके क्वेश्चन बचे हैं, 50 क्वेश्चन बचे हैं, फिर क्या करो, फिर आओ इस पे तीसरे में क्या है, आपको 50-50 पढ़ना है। तो उसमें देखो कि कौन सा चीज़ उसमें आ रही है, ठीक है, इसका भी साथ के साथ लगाओ, इसका भी साथ के साथ लगाओ। जो बच्चा क्या करेगा, बाद में गोले लगाएगा, पहले क्वेश्चनों को हल करेगा, उसका पेपर छूटना ही छूटना होता है, यानी कि उसका पेपर छूटेगा ही। चाहे आज आप क्या है 5 तारीख है, आप अपने घर में इसको प्रैक्टिस को यानी कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर करके देख लो। अभी अपने घर में करके देख लो, 2.5 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे वो, यानी कि 150 मिनट आप उसे करके देखो, ना पेपर छूटे। क्यों? क्योंकि यही जो ट्रिक है। और वैसी हो मार्कशीट निकाल लो, अगर ना भी निकालो तो इस तरह से, अगर क्या है यानी कि आपने कॉपी में लिखकर पहले का ए बी सी इस तरह भी लिखोगे तब भी आपका टाइम जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं साथ के साथ लगाओ गोले, और साथ के साथ जब आप गोले लगाओगे तो आपको क्या है, बहुत सारी चीज़ें हल होती हुई मिलेंगी और आपका क्या है, टाइम भी बचेगा, ठीक है। एक प्रश्न पर 40 सेकंड देते हैं, ठीक है। और जो मैथ के प्रश्न है, जैसे कोई यानी कि आपके मैथ के प्रश्न है, यानी मैथ के प्रश्नों को हल करने वाले के लिए उसे अपना 1 मिनट देने हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, ठीक है। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरे क्वेश्चन में आपने पढ़ा, भाई नहीं आया, एक बार पढ़ा नहीं आया, ठीक है, दूसरी बार उसे पढ़े ना। अगर आपको लग रहा है कि दूसरी बार पढ़ने में आपको हो रहा है तो आप दूसरी बार पढ़ लें, नहीं तो मैं ये कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, एक बार पढ़ा, आ गया आंसर, लगा दिया, दूसरी बार पढ़ा, आ गया आंसर, लगा दिया। और नहीं वाले पर, जो नहीं वाले क्वेश्चन है उन पर अंडरलाइन कर लेनी है, जो सकारात्मक है उस पर अंडरलाइन कर ले, यानी उसे गोला कर लेना है, ठीक है। जो नहीं है और ये सकारात्मक वाले पे गोला कर लेना है और नहीं वाले पे कर, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, इस तरह की चीज़ें आ गई, आपने ये सब चीज़ें कर ली, सॉल्व कर ली। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जब आप क्या करोगे, सारे टाइम बचाते चल जाओगे, 30 सेकंड में आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आपका जो मैथ वाले यानी कि प्रैक्टिस करनी है, जो सम सॉल्व करना है, उसमें आपको टाइम मिल गया, ठीक है। और क्या है, जो चीज़ें छोड़ते जाओगे उसमें टाइम मिल गया, तो आपका क्या है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम पर होगा पेपर। जैसे साइंस और मैथ में पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पर भी सम आएंगे, तो वहाँ पर भी आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब क्या लेकर चलना है, की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। की पॉइंट्स हो गए आपके, टैग वर्ड हो गए, इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कीवर्ड और टैग वर्ड्स को ज़रूर ध्यान में रखना। उनको क्या है, जैसे केवल है वो पॉजिटिव में नहीं आएगा। अब आपके 3 जगह केवल लिख रहा है तो 3 जगह तो तीनों तो आपके ऑप्शन ऐसे ही कट गए, आंसर तो आपके वैसे ही मिल गया। अब क्या है, 2 जगह केवल लिख रहा है, 2 जगह वैसे ही कट गया। तो इस तरह से आपको केवल का ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चों एक में कह रहा है 2 केवल वाले कट गए, एक में कह रहा है बच्चों को मारना चाहिए, वो कट गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिससे आपको क्या है, आसानी हो जाए पेपर सॉल्व करने में। फिर आती है बात, पहले क्या करना है, CDP, यानी सबसे पहले क्या करना है, CDP, ठीक है। जिससे आपको क्या है, सारे के सारे, क्योंकि CDP हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी पेडागोजी। फिर आपको क्या करना है, हिंदी, फिर आपको EVS, फिर आपको मैथ, फिर आपको यानी सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करनी है, लैंग्वेज सारी की सारी। अब यहीं पर हम लेके चलें, जैसे आपका क्या आ जाएगा, हम पेपर 2 की बात करें तो पहले CDP कर लिया, फिर आपको क्या करना है, अपना हिंदी करना है, यानी कि पहला CDP, दूसरा हिंदी, तीसरे में आपको आ जाना है अपने सब्जेक्ट पर, यानी कि साइंस, मैथ और SST पर। जो क्वेश्चन आता है, यानी कि पहला क्वेश्चन आता है इसमें भी 31 नंबर पे पहुँचे आप, पहला क्वेश्चन आता है अपने सब्जेक्ट का, ठीक है, दूसरा, तीसरा, इस तरह से 60 क्वेश्चन देखने हैं, जो आते हैं वो ठीक है, नहीं आते हैं उसे छोड़ते चल जाओ। फिर अपने लैंग्वेज पे चले,
यानी कि लैंग्वेज आ गई आपकी, लैंग्वेज आपके क्या है यानी सेकंड लैंग्वेज आपने कर ली। फिर दोबारा पेपर उठाओ, यानी कि पहले नंबर से चलो। पहले नंबर में क्या है आपने यानी 30 क्वेश्चन थे CDP में आपने 25 क्वेश्चन करे, 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, फटाफट उन्हें करते चल जाओ। यानी आता है ठीक है, नहीं आता फिर छोड़ते चल जाओ। यानी इस तरह से आप फिल्टर करते करते, यानी एक बार जैसे कहते हैं ना, एक बार छानो 2 बार छानो, यानी कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन आते थे, आपने 3 इस बार 3 आपने कर लिए, 2 छोड़ दिए। फिर क्या है अगले सेक्शन में चले गए, उसमें 2 क्वेश्चन थे, उसमें दोनों के दोनों कर दिए। फिर आपने क्या है साइंस मैथ में आ गए या फिर EVS और इसमें आ गए, उसमें भी आपने क्या किया 1-2 क्वेश्चन छोड़ दें। अब बचे हैं सफिशेंट 10 मिनट, ठीक है। अब 10 मिनट में आपको क्या कर देना है, आते हैं ठीक है, नहीं तो बी आपको क्या कर देना है C लगा देना है या B लगा देना है, ठीक है। एक ही चीज़ पकड़ना, या तो B पकड़ना या C पकड़ना, ठीक है। या फिर आपको लंबा क्वेश्चन वाली ट्रिक पकड़ लेनी है उस चीज़ को, और तुक्के लगाने वाली जो विधि बताई है CTET में, उसकी वीडियो को जाकर देखिए, चैनल पर पड़ी हुई है, कल ही वीडियो आपको देखने के लिए मिली है। तो फिर अब आते हैं नेक्स्ट जो आपको टिप्स ध्यान रखनी है, वो है पैसेज को हल करते समय पहले प्रश्नों को पढ़ने चाहिए। ये आपको मैंने बताया था कि पैसेज हल करते समय सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रश्नों को पढ़ना है। यानी प्रश्नों को पढ़ना है और पढ़कर उसे यानी कि प्रश्न जल्दी हल हो जाते हैं। भाई आपको पता चल गया, जब आप बचपन में थे तो सबसे पहले आप क्या करते थे, यानी 6th-7th में जब पैसेज आने शुरू हुए थे, तो पैसेज आने शुरू हुए होंगे तो सबसे पहले क्या करते थे आप, भाई आपने ढूंढ लिया जी, एक वर्ड ढूंढ लिया, पूरे क्वेश्चन में क्या है ये वाला वर्ड है, अब ये वाला वर्ड कहाँ है पैसेज में, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसके हिसाब से हम क्या करते थे, ये चीज़ देख लेते थे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरह से हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। अब आपने मान लीजिए इतना बड़ा पैराग्राफ है, आपने 5 मिनट उसमें वेस्ट कर दी। आने क्वेश्चन कितने, 2 क्वेश्चन आते हैं पैसेज से, मैक्सिमम मान के चलते 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और तो सारे आपके क्या हैं जनरल क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इतना समय व्यर्थ न करते हुए 5 मिनट की जगह आपको क्या करना है, 8 या 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो रहते हैं उनको पढ़ने में टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। 8 क्वेश्चन को कहीं ना कहीं 8 या 9 क्वेश्चनों को, जो 9 क्वेश्चन आते हैं तो उनको क्या करना है, टाइम वेस्ट करना है पढ़ने में। अब पढ़ती है आपको जैसे क्या किसी में उपसर्ग पूछा है, किसी में उसका क्या है विलोम शब्द पूछा है, अब वो भी आप क्या पैसे से ढूंढोगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आपको कहाँ से मिलेंगे, इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आती है बात क्या है, नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर प्रश्नों को हल करना है। यानी कि जो अभी मैंने बताया, नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान में रखा और फिर आपने प्रश्नों को हल किया तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाँ ये अच्छा ये इसमें अवसर देने वाली बात है, वो ये नहीं देखते कि अवसर नहीं देना है हमें, अब नहीं देना है, या आवश्यकता नहीं पूछी है, आवश्यकता पूछी है, अच्छा ये उसमें क्या ये लगा दिया आंसर। तो ये सबसे ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहती है आपकी, और इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर क्या है, आखिरी पॉइंट बचते हैं हमारे, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। यानी कि 150 के 150, आपके टीचर ने कह दिया जी 5 मिनट बचे हैं और आपके क्या है 20 क्वेश्चन बचे हैं। अब आप क्या करोगे, पढ़ने बैठोगे ना, सारों में B या C लगा दो, पर कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या है, नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है। भाई मान लो अगर 20 के 20, मान लो एक बार को मैंने 20 में आपने C लगा दिया, सारों में C लगा दिया आपने, ठीक है। भाई एक आधा क्वेश्चन तो सही होगा ही, यानी कि 4 ऑप्शन है A B C D, और B और C आंसर रहते हैं सबसे ज़्यादा। मान लीजिए आपके क्या ना 20 में से तुक्के भी लगाए आपने, सारों में C लगाए, 5 भी सही हो गए तो 5 नंबर तो मिले। क्या तो आप 20 के 20 छोड़ के आ रहे थे, भाई 20 के 20 छोड़ने से अच्छा है 20 के 20 में सारों में C लगा दो, B लगा दो, ठीक है। बस B और C में से रखना, खासकर C ज़्यादा रखना, B या C में से रखना, दोनों में से रखना, A और D मत रख देना कभी भी, ठीक है। A और D मत रखना, B या C रखना। तो ये क्या होगा, जिससे आपको क्या होगा, आपका नेगेटिव जो 20 नंबर आप छोड़ने जा रहे थे उन्हें क्या करना, पूरे हो जाएंगे। भाई छोड़े तो नहीं ना आपने, 150 के 50 कर दिए। अब 20 क्वेश्चन जब छोड़ रहे थे यानी 130 में से आते आपके नंबर, अब आ रहे हैं 150 में से, 5 नंबर का तो बेनिफिट मिला, 15 क्या है गलत हो गए, तो 5 नंबर तो जुड़े। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे 89 पे आके पास फेल हो जाते हैं,
एक नंबर के रोते रहते, 90 आ जाए 90 आ जाए। अब आपने क्या है 5 नंबर गेन कर लिए, क्या तो आपके 85 आ रहे थे, अब 85 में 5 नंबर और प्लस हो गए, क्या हो गए, ये हो गए। या आपके 100 आ रहे थे, प्लस हो गए 5, तो ये 105 हो गए। तो इस चीज़ का गणित का ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न मत छोड़ना, सारे प्रश्न करने हैं। नहीं आता है सी, नहीं आता है बी, यानी कि ज़्यादातर इन दोनों में से किसी को पकड़ लेना है, बी या सी को पकड़कर अपना काम करना है, ठीक है। बी फॉर बेस्ट, सी फॉर चॉइस, यानी कि आपकी चॉइस कैसी है, राइट चॉइस है या किस तरह, सी फॉर, ये दोनों चीज़ें कहा जाती है, बी फॉर बेस्ट और सी फॉर चॉइस, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों। ये आपको वीडियो इसीलिए दी जा रही है कि आपको ये प्रश्न ना छोड़ो, आपका पेपर अच्छे से हो, आप क्या कर पाओ, सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाए और आप इस चीज़ का ध्यान रख पाओ, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना एडमिट कार्ड निकाल के रख ले। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, वीडियो आपको मिल गई होगी, एडमिट कार्ड निकाल ले, आईडी रख ले, पेन को रख के सारी चीज़ें कर, यानी कि एक जगह रखकर बैग में रखकर फिर क्या करें, सारी एक बार रिवीजन कर ले, सारी चीज़ों को देख ले और जो जो चीज़ें आपको बताई हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उनको छोड़े ना। जैसे समावेशी के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। फिर आपका क्या है, आपकी अधिगम क्षमता के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। फिर जो आपको क्या है, सारी CDP में करवाई गई ये चीज़ें, उनके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप उसको जाके देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सारे के सारे टॉपिक ऐसे करवाए गए हैं जो आते ही आते हैं। आप जब देख लोगे, यानी कि आपके 10-15 जो वीडियो कराई गई हैं, शायद से आज 15वां टॉपिक है, 15 वीडियो में आपका क्या हो जाएगा, सारी की सारी जो एक तरह से CTET की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको पता चल जाएंगी और कहीं ना कहीं आप क्या कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ों को गेन कर पाओगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।